असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर भेदभाव का लगाया है आरोप। संसद में सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं को अंदर ले जाया गया, ये कह रहे हैं ओवैसी। पादरी और मुस्लिम धर्मगुरु को अंदर क्यों नहीं ले गए? भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों की मान्यता है। ओवैसी ने सरकार पर सिर्फ हिंदुओं को बढ़ाने का आरोप लगा दिया है। एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है। समीर चौगांवकर जी, विरोध का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि नए नए आरोप अब सामने आ रहे हैं। सर्वधर्म पाठ में तो मुस्लिम मौलाना मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंदर क्यों नहीं ले जाया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू हिंदू कर रही है सरकार। मुझे लग रहा है कि बहुत ही मानसिक दिवालियापन है असदुद्दीन ओवैसी का। कल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सभी धर्मों की प्रार्थना सभा हुई थी और सबने इसको लाइव देखा। वहाँ अंदर मुस्लिम समाज के लोग भी थे, हिंदू समाज के भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जैन भी थी, बौद्ध भी थे, बाकी सभी धर्मों को सजाया गया था। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? वही लोग हैं जिन्हें राम जन्मभूमि का निर्माण होता है तो दिक्कत होती है, धारा 370 हटती है तो जिन्हें दिक्कतें होती है, जिन्हें कलंक नजर आता है, नया संसद भवन बनता है तो इन्हें कलंक नजर आता है, प्रधानमंत्री मोदी 12 करोड़ लोगों को शौचालय उपलब्ध कराते हैं तो इन्हें आपत्ति होती है, 4 करोड़ गरीब लोगों को घर देते तो इन्हें आपत्ति नजर आती है, जलाशय बचाने के लिए अगर 50,000 से ज्यादा जलाशय बनाए जाते तो दिक्कत नहीं। लेकिन समीर जी 21 दल मिलकर अगर सरकार के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं तो क्या उस विरोध को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है? ये सब कहकर भाई विरोध करना विपक्ष का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष किस चीज का करना है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है? ये जो संसद की नई मीटिंग बनी है इसमें सभी सांसद बैठेंगे, जो विरोध कर रहे हैं उनके सांसद भी वहीं जाकर उनको बैठना है। विपक्ष को ये हक भी है कि ऑपोजिशन में है तो वो अपना विरोध करेगा। लेकिन लोकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य लोकेश जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि प्रार्थना सभा तक ही सीमित रखा गया, धर्म के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने दिया गया, सिर्फ ब्राह्मणों को अंदर आने दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ये मतलब एक तरफा अपना बात कहने का तरीका है। अंदर तो मैं कहता हूं कि उस समय जिस समय का ये दावा कर रहे हैं उस समय पूरी कैबिनेट भी सर्वधर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठी हुई थी। वो केवल सिंगोल को स्थापना के समय जिन्हें जाना था उतने से लोग गए थे, बाकी सारे लोग जितने कार्यक्रम में भाग ले रहे थे वो सभी अपनी अगले कार्यक्रम की अगले पार्ट की तैयारी में वहीं पर थे, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल था, देश के रक्षा मंत्री से लेकर आचार्य जी क्या वो ये कह रहे हैं, आचार्य जी क्या वो ये कह रहे हैं कि सिंगोल में भी सभी धर्मों के लोगों को होना चाहिए था? मतलब उसमें मौलवी भी हो, पादरी भी हो, ग्रंथी भी हो, वो भी ले जाएं सिंगोल? वो ये मैं ये कहता हूं शादी में सभी होते हैं लेकिन फेरा तो दूल्हा ही लेगा ना। शमशान घाट पे सभी जाते हैं, जलेगा तो वही ना जो लाश है। आप फालतू की ये जो बात जो है ना, बात का बतंगड़, जिसकी जो भूमिका है उस समय किसको क्या करना है उस भूमिका वाले अंदर गए थे, बाकी यहाँ थे। और यहाँ जिनकी भूमिका थी तब वो पंडित सारे सामने बैठे हुए वो भी सुन रहे थे और प्रधानमंत्री जी भी सर्वधर्म प्रार्थना को सुन रहे थे। तो जब जहां जिसकी जो भूमिका है वो भूमिका निभाई गई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है जी, और असहमत होने का भी अधिकार है, किंतु मैं ये अवश्य रेखांकित करना चाहूंगा, पार्लियामेंट के नए भवन का बहिष्कार करना ये अतिवादी कदम था। ठीक है, कब अगर ऐसा नहीं होता, सारा विपक्ष साथ होता तो क्या खूबसूरत वो दृश्य होता, पूरे विश्व में एक संदेश जाता। ठीक है, ये बिल्कुल। और हमने देखा कि 25 पार्टियों ने हालांकि समर्थन दिया
और 21 से 22 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका विरोध किया। उद्घाटन समारोह का विरोध किया गया।